स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो कहां रहेगा, वो रहेगा आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में। इसको पढ़कर देखिए, तो कह रहा स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कब है, तो साल के बिगिनिंग में। कितना का स्टेशनरी है, तो 30 रुपीज, ये साल के बिगिनिंग का स्टेशनरी है। इसको आप यहां लिख दीजिए एस, एक जगह यहां पर। दूसरा, साल का बिगिनिंग कहिए या प्रीवियस ईयर का एंड कहिए, तो प्रीवियस ईयर के एंड में आपके पास 30 रुपया का स्टेशनरी बचा हुआ था, तो ये प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा, वो सर एसेट्स होगा। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या की होंगी, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें आप यहां पर ऐसे लिखे होंगे एसेट साइड, स्टॉक ऑफ व्हाट, तो स्टेशनरी, कितना अमाउंट, तो सर ऐसे 30 रुपीज। मानते हैं मेरा बात, हाँ सर मानते हैं आपका बात, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे 30 रुपीज लिखते हैं। अब दूसरा, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज होगा उसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस पे ऐड करते हैं। और ड्यूरिंग द ईयर परचेज कहां है, तो ये देखिए, ये जो है स्टेशनरी का ड्यूरिंग द ईयर परचेज है, इसको आप ऐसे ऐड कर लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड, ये स्टेशनरी जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं 240, ये यहां पर। और फिर बताइए कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों आपके पास 30 रुपीज स्टेशनरी का साल के बिगिनिंग में है, जाकर 240 रुपए का और स्टेशनरी परचेस कर लिए, तो बताइए टोटल कितना अमाउंट हो गया, तो सर टोटल अमाउंट हो जा रहा है 270 रुपीज, यानी स्टेशनरी पर जो अमाउंट एक्सपेंड हुआ है, टोटल कितना अमाउंट हुआ है सर, तो 270। अब साल के एंड में कह रहा हूं कि उसमें से 54 रुपीज का स्टेशनरी बच गया, तो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते समय याद कीजिए, फॉर्मूला में बताया है क्या करेंगे, साल के एंड वाला जो स्टेशनरी जो बच गया उसको यहां से माइनस कर देंगे, तो ऐसे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच अमाउंट, तो सर 54 रुपीज, और ये 54 रुपीज को इसमें से माइनस करके जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम लोग का हो जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कितना स्टेशनरी वो स्कूल, वो क्लब कंज्यूम किया है। तो कितना कंज्यूम कर रहा है जी, तो सर 216 रुपया, 216 रुपीज स्टेशनरी कंज्यूम हुआ है। ये तो कैलकुलेट कर लिए, हाँ सर कैलकुलेट कर लिए। दूसरा, ये जो साल के एंड में जो आपके पास स्टेशनरी बच गया है, दैट इज यदि साल के एंड में आपके पास इतना रजिस्टर बचा हुआ है, पेन पेंसिल चौक बचा हुआ है, तो ये साल के एंड के लिए उस क्लब के लिए क्या है, तो सर स्टॉक, सॉरी एसेट्स है सर, तो उसको एसेट साइड में ऐसे लिख देना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और हाउ मच लिख देंगे बताइए ना जी, तो ऐसे सर 54 रुपीज लिख देंगे। कोई दिक्कत है, नहीं सर नहीं दिक्कत है। तो चलो अब तो वो सिंपल पॉइंट हो गया, ये हो गया कॉस्ट, हो गया कंज्यूमेबल गुड्स का, ये क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें 216 रुपीज। अब आ जाए यहां पर, करना क्या चीज है, इसमें से जो एक्सपेंस यहां पर, इसमें से जो एसेट्स यहां पर, तो रेट्स एंड टैक्सेस, तो सर रेट्स जो है तो और टैक्सेस एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे ऐसे, रेट्स एंड टैक्सेस, हाउ मच अमाउंट, 360 रुपीज। सर इसके बाद टेलीफोन, ये भी एक्सपेंस है सर, तो इसको भी हम लोग यहां पर ऐसे लिख देंगे, यहां पर 60 रुपीज, ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर इसके बाद है सर आपका क्या है, टेलीफोन के बाद इन्वेस्टमेंट, रुक जा, ये बता, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिए एक्सपेंस है कि एसेट्स है, तो सर ये तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है सर, एसेट्स है। तो क्या हम बोले हैं, इसमें से जो एसेट्स कहां लिखना है, तो सर बैलेंस शीट में, कहां पर, तो एसेट साइड। लेकिन एक बात हम बोले हैं और बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम बोले हैं यदि तुम लोग को कोई एसेट्स यहां नजर आता है, एक बार तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लो कि वो एसेट्स साल के बिगिनिंग में भी आपके पास है, तो हम देख रहे हैं साल के बिगिनिंग में सिर्फ एक ही एसेट्स है और वो बिल्डिंग है। तो सुन लीजिए, यदि कोई एसेट्स यहां नजर आता है और वो साल के बिगिनिंग में नहीं है, तब ये एसेट्स सिर्फ और सिर्फ साल के जो एंड का बैलेंस शीट है वहां पर हम लोग को लिखना है। तो ये एसेट्स यहां पर, क्योंकि एसेट्स है तो ये इन्वेस्टमेंट हम लोग यहां पर बैलेंस शीट में एसेट साइड ऐसे पुट कर देंगे। फिर देखिए क्या है, तो सर एडवर्टीजमेंट, आपको मालूम है एक्सपेंस, तो यहां लिखिए एसेट टू एडवर्टीजमेंट्स,
हाउ मच अमाउंट 105. देन आफ्टर व्हाट सर पोस्टेज. तो ये पोस्टेज को आप यहां पर ऐसे 100 रुपीज यहां लिख दीजिए. ये क्या है तो सर सन्ड्री एक्सपेंस, तो ये भी एक्सपेंस यहां लिख दीजिए ऐसे. ठीक है जी, हाँ सर ठीक है. और इसके बाद क्या है तो सर ये बाय बैलेंस सीडी. तुम लोग को बार बार बोले हैं ये क्या है तो ये साल के एंड का कैश का बैलेंस है. ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस है और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस है. तो ये साल के एंड का कैश का बैलेंस है और ये साल के एंड का जो कैश का बैलेंस है आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐसे लिख दीजिए 270. ये कंप्लीट, हाँ सर इधर साइड भी कंप्लीट इधर साइड भी कंप्लीट. अब जब ये दोनों काम कर लेते हैं आप तो एक बार नीचे देख लीजिए कि क्या कोई एडजस्टमेंट हम लोग का बच गया जिसको हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए हैं. देखते हैं. ये कंप्लीट है सर, ये भी कंप्लीट है सर. नहीं सर ये कंप्लीट नहीं है. तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. ये क्या कह रहा, बिल्डिंग जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. कहीं देखिए यहां पर बिल्डिंग है, नहीं सर. कहां बिल्डिंग है, देखो यहां पर. साल के बिगिनिंग में कह रहा कि बिल्डिंग आपके पास 6000 का बिल्डिंग है. तो साल के बिगिनिंग में यदि 6000 का बिल्डिंग है तो साल के बिगिनिंग के लिए एसेट्स है. हाँ सर. तो जितना भी साल के बिगिनिंग का बैलेंस शीट बिगिनिंग में आपके लिए एसेट्स है बिल्डिंग, उसको बिगिनिंग का बैलेंस शीट में ऐसे लिख दीजिए बिल्डिंग 6000 रुपीज. ठीक है, कभी कभी बोलते समय हमसे कुछ मिस्टेक हो जाता है बोलते समय, उसको आप इग्नोर कर लीजिए. 6000 लिख लिए यहां पर. और फिर क्या कह रहा है कि ये बिल्डिंग का 10% वैल्यू, ठीक है सॉरी उसमें से 5% वैल्यू क्या हो रहा है साल के एंड में इतना वैल्यू बिल्डिंग का डिक्रीज कर जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, तो आप सब एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं. 11th क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया गया है, सारे टीचर बताए हैं कि सर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग. तो सर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दो जगह करते हैं. एक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखते हैं, वेरी गुड. और दूसरा बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उससे माइनस करते हैं. समझ आ गया. हाँ सर. तो यहां भी तो वही करेंगे. हाँ सर क्या करेंगे तो ये जो इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक क्या है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो जो डेप्रिसिएशन आएगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्योंकि वो एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस साइड यहां लिख दीजिए ऐसे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स. तो जल्दी से आप 5% 6000 का 5% आई थिंक 300 होना चाहिए. कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं जी. नहीं, हाँ सर सही बोले हैं. एक यहां पर और दूसरा बता जल्दी से. बिल्डिंग साल के एंड में जो बिल्डिंग होगा उसका वैल्यू अब 6000 नहीं रहेगा, 300 इसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा. मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5500. तो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें तुम बिल्डिंग लिखना. क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे ऐसे बिल्डिंग. ये वाला बिल्डिंग का जो वैल्यू है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है उसी वैल्यू को यहां पर ऐसे लिखना 6000 लिख देना. और मालूम है इसमें से 300 रुपया वैल्यू डिक्रीज कर रहा तो ये वाला अमाउंट यहां से माइनस कर लेना, ऐसे लिखना लेस डेप्रिसिएशन. हाउ मच अमाउंट तो 300. आउटर कॉलम में कितना तो सर 5700 लिख देंगे. कंप्लीट. हाँ सर सारा पॉइंट कंप्लीट. ये भी कंप्लीट ये भी कंप्लीट. अब आप सबको मालूम है कि हम लोग इसके बाद 3 स्टेप फॉलो करते हैं. 3 स्टेप में क्या फॉलो करते हैं जी तो 3 स्टेप जो फॉलो करते हैं सर उसमें सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना होता है. क्योंकि आपको यहां जो कैपिटल लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस जगह ये यहां पर जो कैपिटल लिखते हैं वो कौन सा कैपिटल होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए 1 जनवरी 2020. मतलब साल के बिगिनिंग का कैपिटल कितना होता है वो यहां पर इनर कॉलम में मेंशन करते हैं. और ये हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को जल्दी से यहां पर ओपनिंग कैपिटल फंड निकालिए. यहां पर तो इधर साइड जितना एसेट्स है उसको लायबिलिटी साइड से माइनस करेंगे. लायबिलिटी साइड तो है नहीं, इसका मतलब इसका जो टोटल होगा वही कैपिटल फंड हो जाएगा साल के बिगिनिंग में. तो जल्दी से उसको प्लस करते तो सर 600 प्लस 2700 प्लस 30 प्लस 6000 सर इज इक्वल टू 6657 सर. ओके 6657. और ये क्या हो जा रहा है, ये हो गया हम लोग का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड. ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे बैलेंसिंग फिगर 6657. और ध्यान सुनो ये जितना कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग है इसी को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां पर इनर कॉलम में दिखा देंगे. इनर कॉलम में ऐसे 6657
57। ओके, तो ये हुआ स्टेप नंबर 1 माय डियर। अभी 2 स्टेप और बचा हुआ है। दूसरा स्टेप में क्या है, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं इस पर कैलकुलेट कीजिए कि हम लोग को करंट ईयर में क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। इसके लिए आपको मालूम है, आप जल्दी से इसका टोटल कर लीजिए, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। जल्दी से आप भी टोटल कीजिए, हम भी टोटल करते हैं। 1350 प्लस 900 प्लस 45 प्लस 112 प्लस 485 इक्वल टू 2892। और इधर साइड का टोटल करते हैं तो 1245 प्लस 216 प्लस 360 प्लस 60 प्लस 105 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 300, सो इसका 2736 इतना अमाउंट। अब जल्दी से इसको इससे माइनस करके देखिए तो 2892 माइनस 2736 इसका टू 156। इसका मतलब 156 रुपीज सरप्लस आ रहा है, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। तो आप यहां पर ऐसे 28 दोनों में से जो अमाउंट है दोनों तरफ लिख दीजिए 2892, और यहां पर सरप्लस ऐसे लिखेंगे टू सरप्लस। ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा कैसे लिखना होगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर व्हाट, बताइए ओवर क्या, सो ओवर एक्सपेंडिचर्स। वेरी गुड। हाउ मच अमाउंट 156, और आपको मालूम है यही जो 156 रुपीज है इसको हम लोग इस कैपिटल फंड में साल के बिगिनिंग का कैपिटल में यहां पर ऐड करेंगे ऐसे सरप्लस। ये हो गया एक चीज और, ये हो गया स्टेप नंबर 2। पहला हो गया स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 एंड लास्ट स्टेप नंबर 3 जिसमें हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटलिंग करेंगे। तो पहले ये इसको प्लस कीजिए 156, इन दोनों को ऐड करके ऑटो कॉलम में शो कीजिए तो 6657 प्लस 156 इक्वल टू 6813। ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब जल्दी से एक काम करो, बोथ साइड को टोटल करके देखो, यदि टैली कर गया तब तो क्वेश्चन सॉल्व है। तो हम जल्दी से टोटल कर लेते हैं, पहले इसका टोटल करके देख लेते हैं। तो 6813 प्लस 48 इक्वल टू 6861, और यहां पर 87 प्लस 54 प्लस 750 प्लस 270 प्लस 5700। इधर साइड भी आ रहा 6861, यस बोथ साइड टैली हो गया जी। 6861 6861, दैट इज बोथ साइड बैलेंस शीट इज टैली। दैट मीन्स व्हाट the meaning of this is the answer is your answer is right. So this is the first long questions and this is the answer of first long questions. And thereafter what, सर ये बता दीजिए ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस बुक्स में कहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप यदि लिखना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन किस बुक्स में सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएं इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2020 डीके गोयल सर का बुक्स में, डीके गोयल सर के बुक्स में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 में, 56 में, 57 में, 56, 53, 56, 57 में आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स का फर्स्ट केस। और गिरवाल सर के बुक्स में, टीएस अग्रवाल सर के बुक्स में, गिरवाल सर के बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 54, 58, क्लियर। और तुलसियान सर के बुक्स में, तुलसियान सर के बुक्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पीसी तुलसियान सर के बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका यदि बनाना चाहते हो ऐसा बुक्स तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, 38, 45, 46, 67, 68
और यदि संदीप गर्ग सर का बुक्स बनाना चाहते हैं तो इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54, 55 और क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। तो इतना आपका क्वेश्चन, ये जो केस है, केस नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स का किस बुक्स में कहां सॉल्व हो जाएगा वो हम सब बता दे रहे हैं। सो आप लोग इस जो क्लास है सारा वीडियो बहुत अच्छा से देखिए और ध्यान दीजिए। मेरे पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस किए होंगे, हो सकता है इसका 2 या 3 वीडियो बन गया होगा। तो तीनों वीडियो को आप क्या कीजिए, एक साथ रखिए उसका लिंक और उसके बाद इसको देखिए, सो जाकर आपको समझ आएगा। मेरे पास अभी वो ऐप नहीं है जिससे हम तीन वीडियो को ज्वाइन कर सके और घर भी बाहर भी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस है, ठीक है। सो जो भी मेरे पास है वो टेक्नोलॉजी आ जाता है और तो हम आपके लिए क्या करेंगे, वो तीनों यदि ये क्वेश्चन का 3 वीडियो बना होगा, 2 वीडियो बना होगा तो हम उसको ज्वाइन करके देंगे। बट जब तक नहीं है तब तक आप लोग ये काम कीजिए, हम लिंक में लिख देंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका 3 वीडियो है, ये वीडियो नंबर 1 है, फिर दूसरा में वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इस तरह से हम लिख के भेज रहे हैं सारा वीडियो में। आप उसको अच्छा तरह से देखिए और हर वीडियो का एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। सो नेक्स्ट, आज का क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आने वाले हैं इसी केस का, मतलब कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का केस नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। सो तब तक के लिए वेट कीजिए, बाय बाय, गुड नाइट।